अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नज़ीर वानी में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर समरीन मिर्ज़ा से, जो कि पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट है। सीधे हम बात करेंगे डॉक्टर समरीन मिर्ज़ा से। जी डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शुक्रिया जी। तो डॉक्टर साहिबा, हमारा पहला जो आपसे सवाल रहेगा, सिंपल सवाल है हमारी तरफ से, ये पीसीओडी है क्या? अक्सर अब लोग इस कंफ्यूजन में हो गए हैं, पीसीओडी बीमारी है क्या फीमेल्स में, और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट है क्या? जी डॉक्टर साहिबा। जो पीसीओडी है या पीसीओएस हम इसे कहते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जी, ये एक दो तीन चीज़ों का एमलगमेट होता है, जिससे वो एक पूरा आता है, पीसीओडी की शक्ल देता है जिसको। इसमें आता है पेशेंट यूजुअली हमारे पास कंप्लेंट लेकर आता है कि जो उसके पीरियड्स हैं वो डिले हो रहे हैं, काफ़ी देर के बाद हो रहे हैं, या उसको हर्स्यूटिज्म यानी उसके चेहरे पे या बॉडी के बाकी पार्ट्स पे हार्ड कोर्स हेयर आना शुरू हो जाते हैं, बाल आना शुरू हो जाते हैं। या पेशेंट कभी आता है हमारे पास कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है जी, तो फिर जब हम उसको देखते हैं उसमें कभी कभी इसके साथ साथ उसको हार्मोनल इम्बैलेंस भी होती है। वो सब में नहीं होगी, लेकिन किसी में हाँ, किसी में वो भी है, जो मतलब हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, यानी लैब टेस्ट में हमें वो नज़र आ जाएगी जी। तो इन सब चीज़ों में अगर दो चीज़ें भी होगी, यानी पेशेंट के फॉर एग्जांपल पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या उसको हर्स्यूटिज्म है, ये दो चीज़ें भी अगर होगी पेशेंट को, तो वो काफ़ी है डायग्नोज करने के लिए पेशेंट को पीसीओएस है। और इसके अलावा होता है अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स। अच्छा, जब हम बात करते हैं इस पीसीओडी को लेकर, ये किस एज ग्रुप में, अगर किस एज ग्रुप में ये ज़्यादा पाया जाता है? जी, ये आजकल तो उसका ट्रेंड ही चेंज हो गया है, बिल्कुल एडोलेसेंट्स जो होते हैं वहाँ से शुरू हो जाता है। फिर जो 20 to 30 वाला एज ग्रुप है जी, इसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है पीसीओएस। अब इसके रीजंस क्या हैं, क्योंकि अब मैंने आपको बताया अभी इसके मतलब क्या सिम्टम्स होंगे, और अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स भी होती है, यानी उसमें ओवरीज जो है उनका साइज़ जो होता है, यानी ठुलदान जिसको हम कश्मीरी बोलते हैं, उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उसमें छोटी छोटी फॉलिकल्स आ जाते हैं जो नॉर्मल से ज़्यादा होती है जिनकी तादाद, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से ऐसी पिक्चर आती है। ऐसे फीमेल्स को पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो इन फीमेल्स के लिए क्या है प्रिकॉशनरी मेजर्स? इनको डॉक्टर कंसल्ट करना है, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेना है, इनके लिए क्या है पर्टिकुलरली? यूजुअली इन पेशेंट्स में जो बहुत कॉमन चीज़ है वो है ओबेसिटी, यानी मोटापा। जी, मोटापा जो है वो ट्रिगर करता है, उसी से वही शुरू करता है। एक बार हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाती है, फिर जो वहाँ से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो ओवरीज के साथ, ओवरियन हार्मोन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये कभी बैलेंस में आता नहीं है। अब जब ओबेसिटी है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ भी इन पेशेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है। इवन अगर ये पेशेंट फिर प्रेग्नेंट भी हो तो उसमें उस पेशेंट में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, और अगर प्रेग्नेंट ना भी हो तो इनमें डायबिटीज़ का भी चांस ज़्यादा होता है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी इसमें कि खाली इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसमें जो यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग है, क्योंकि इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स हो रहे हैं, पीरियड्स रेगुलरली नहीं होते हैं, बहुत डिले में होते हैं, तो उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग होती है वो भी उसमें भी चेंजेस आ जाती है, मोटी हो जाती है और चेंजेस आती है ऐसा। कभी कभी कुछ बहुत रेयर केसेस में ये एंडोमेट्रियल कैंसर भी मतलब की वजह बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपसे जुड़े रहेंगे। और एक सवाल आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जब मैरिज हो जाती है और हर एक यही एक्सपेक्ट करता है कि वो कंसीव करनी चाहिए फीमेल, लेकिन इस कंसीव करने में कई सारी रुकावटें आती हैं, कई सारे मेडिकली फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जब हम आजकल देखते हैं थायराइड अहम पाया जाता है। लोगों में ये बात भी अब है कि थायराइड की वजह से जब ज़्यादा थायराइड लेवल बढ़ जाता है तो कंसीव करने में डिफ़िकल्टी पाई जाती है। हालांकि कई सारे फैक्टर्स इसको रिलेटेड होते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम थायराइड की बात करें, जिन फीमेल्स में ज़्यादा होता है, क्या उनमें कंसीव करने में दिक्कतें पेश आती है? किस हद तक ये सही है डॉक्टर साहिबा? जी है, कुछ हद तक सही है कि हाइपोथायरॉयडिज्म से थोड़ा सा, क्योंकि उससे भी जो एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन जो होता है, उसके साथ ये इंटरफेयर करता है, तो उसकी वजह से जो एग रिलीज होता है उसमें प्रॉब्लम आती है हाइपोथायरॉइड्स में। यानी वो उसमें क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका जो TSH होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, थायराइड हार्मोन जो है वो कम होता है। ठीक है, इसलिए वो दवाई खानी पड़ती है थायरॉक्सिन से, जिससे वो बराबर हो जाता है। लेकिन हाँ, ये एक रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का। जी डॉक्टर साहब, अक्सर जब हम
पुराने ज़माने की बात करते, जो हमारे घरों में माएँ होती है, बहनें होती है, उनका ये शेड्यूल होता था, वो 8th महीने तक 9th महीने तक काम करते रहती थी अपने घरों में। लेकिन जो आज मॉडर्न ट्रेंड है, 21st सेंचुरी की बात करें, लोग अब ज़्यादा थोड़ा सेंसिटिव हो गए। अब इसने कंसीव किया, इसको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, किस पीरियड तक या किस मंथ तक इसको मतलब रेस्ट की ज़रूरत है, या इसको काम करना नहीं चाहिए, और किस टाइम पीरियड में बाद में ये हल्का हल्का काम कर सकती है। जी, पहले मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी जो है एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन है। ये कोई पैथोलॉजिकल चीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आपको मतलब पेशेंट को रेस्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे रूटीन वर्क आप कर रहे हो वो करो, हाँ, लेकिन पत्थर तोड़ने नहीं है, मतलब हेवी वर्क नहीं करना है उतना, वो सब है। लेकिन आप नॉर्मल रूटीन करके काम कर रहे हैं, आप सब्जी बना रहे हैं या आप सफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा कपड़े धो रहे हैं, मतलब नॉर्मल रूटीन में कोई एहतियात नहीं है, आप कर सकते हैं। हाँ, कोई कुछ केसेस वैसे होते हैं जिसमें हम बोलते हैं थोड़ा सा आप प्रिकॉशन ले लो, लेकिन वो थोड़े से होते हैं, मतलब ये नहीं हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि उल्टा आपके ज़्यादा रेस्ट करने से प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। जी, इसी के साथ साथ अक्सर हम देखते थे पुराने ज़माने में हमारे घरों में, या हम गांव शहर की बात करें, नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं इसका सीज़र हो गया, उसका वो हो गया। ये वजूहत क्या है? क्या हमारा जहन ही इस चीज़ के लिए तैयार हो गया क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पे इसकी डिलीवरी होगी? ये किस हद तक सही? ये नॉर्मल डिलीवरीज कितनी अच्छी रहती थी एज़ कम्पेयर टू जो हॉस्पिटल में डिलीवरी होती? जी, नॉर्मल डिलीवरी तो एक नॉर्मल सी मतलब नॉर्मल है। हाँ, जो सिजेरियन है वो हटके है जी। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन नॉर्मल डिलीवरीज आप जैसे देख सकते हैं कि दिन ब दिन कम होती जा रही है, सिजेरियन रेट जो है वो बढ़ गया। लेकिन इसके रीजंस जो हैं, ये डॉक्टर फैक्टर्स भी हैं, पेशेंट फैक्टर्स भी है, और जो हम जिस सेटअप में काम कर रहे हैं वो फैक्टर्स भी हैं। मतलब आप एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते कि डॉक्टर सिजेरियन कर रहा है या वो, मतलब ये मिले जुली चीज़ें होती है। क्योंकि आजकल पेशेंट्स भी बहुत अवेयर हैं, और पेशेंट्स भी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो भी एक फैक्टर है कि पेशेंट नहीं आपको मान रहा है कि नहीं जी मुझे नहीं करना, या मतलब ऐसा वो भी है कि, और वो जाते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम से फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर भी डॉक्टर को बोलेंगे नहीं जी हमको इतना वेट नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो वो चीज़ें भी है। अब लेकिन कुछ और रीजंस भी है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है जिसमें हमें करना पड़ता है सिजेरियन, वो हम करते हैं। अब दूसरा फैक्टर है कि जैसे जिसको एक बार सिजेरियन हुआ हो, तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि उसको फिर हर बार सिजेरियन करना, जो जबकि वो असल में वैसा नहीं होना चाहिए। कि जो एक बार सिजेरियन अगर किसी वजह से हुआ है तो हमें वो इवैल्यूएट हम कर सकते हैं कि हम उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन उन हॉस्पिटल्स में जहाँ 24/7 थिएटर फैसिलिटीज़ हो। तो उससे भी, क्योंकि हमारे ज़्यादा सिजेरियन जो हो रहे हैं वो उन्हीं पेशेंट्स के हो रहे हैं जिनको पहला सिजेरियन हुआ है। जी डॉक्टर साहिबा, इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट सवाल रिलेटेड है। जब कोई भी फीमेल कंसीव करती है तो मेडिकेशन के बारे में इंसान सेंसिटिव रह जाता है। क्या इसको बाद में पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा? अगर जब कोई फीमेल कंसीव करती है, इसको फीवर हो गया, इसको हेडेक हो गया, या कोई भी बीमारी लग गई, क्या इसको पर्टिकुलरली पहले गायनी ही कंसल्ट करनी, या इसको नॉर्मल फिजिशियन भी देख सकता है, या कोई भी मेडिसिन लेने से पहले शी हैज़ टू कंसल्ट द डॉक्टर? कोई भी जो डॉक्टर होगा वो अवेयर होता है कि प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन सेफ़ है, कौन सी ड्रग्स सेफ़ नहीं है, तो सब डॉक्टर्स को पता है, जो डॉक्टर होगा लेकिन तो उसको पता होगा। तो फीमेल डॉक्टर ज़रूरी नहीं है वो रात को गायनाकोलॉजिस्ट को ही ढूंढे, जो भी डॉक्टर मिलेगा उनको पता है कौन सी मेडिसिन सेफ़ है, उनको दे सकते हैं। हाँ, अब स्पेशल इंस्टेंसेस में वो मतलब गायनाकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर सकती है और दिखा सकती है। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपसे जानने की कोशिश करेंगे लास्ट पर, जो अब फीटस जो होता है फीमेल की बॉडी में, अब विंटर्स शुरू हो गए, कश्मीर डिवीजन की पर्टिकुलरली बात करें, इनके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है जो अब इनके पेट में फीटस होता है या प्रेग्नेंट लेडी होती है, क्या सर्दी इस पर इफेक्ट करती है फीटस पर या इसकी बॉडी पर, या कुछ मेजर प्रिकॉशंस लेने होंगे सर्दी को लेकर? सर्दी को लेकर एक चीज़ है कि एक तो फ्लू बहुत कॉमन है जी, और हाइपरटेंशन, जो पेशेंट्स है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो ज़्यादा ठंड में निकले, ना ज़्यादा सुबह ना ज़्यादा शाम को वो ना निकले, क्योंकि इसकी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ सकता है सर्दी की वजह से। और दूसरी चीज़ है ये जो मैंने आपको बोला फ्लू, तो फ्लू के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो वो भी इसीलिए घर में किसी को है तो उससे दूर रहिए, और अपना डाइट थोड़ा अच्छा खाइए, पानी पीजिए, किसी को इन्फेक्शन है तो मास्क पहन लीजिए,
आप कहीं जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो बेहतर है आप मास्क पहन लीजिए और फिर फ्रीक्वेंट हैंड वॉश कीजिए। तो ये सब प्रिकॉशंस लेकर आप ये माइनर एलिमेंट्स जो है वो ठीक हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल मुझे याद आ गया, कई सारे फीमेल्स ने डिस्कस किया था डिफरेंट प्रोग्राम्स में, जो हेल्थ के प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ फीमेल्स में डिले होता है पीरियड्स में, हालांकि जब इसका साइकिल होता है 28 डेज, लेकिन कुछ फीमेल्स में डिले होता है 1.5 महीना 2 महीना, क्या उनको घबराने की ज़रूरत है और वो प्रॉब्लम क्या होती है डॉक्टर साहब? जी, वो पहले सवाल की तरफ अगर मैं जाऊंगी, वो मोस्टली जो हमने देखा है डिले ऑफ पीरियड जो है, नंबर 1 कॉज जो है उसका आजकल हमारी सोसाइटी में वो PCOS ही है। PCOS, लेकिन अदर कोई बाकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी, लाइक प्रोलैक्टिन लेवल, एक चीज़ प्रोलैक्टिन होती है बॉडी में, उसमें चेंजेस आएगी, उसकी लेवल ज़्यादा होगी तो उसमें भी पीरियड्स डिले होंगे, या पेशेंट प्रेग्नेंट होगा उसको पता नहीं होगा तो तभी पीरियड्स डिले होंगे, या हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, ग्रॉस हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसमें भी पीरियड्स डिले हो सकते हैं। तो न्यूमरस कॉजेस है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो बेहतर है आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, फिर देखिए वो क्या करते हैं। फीमेल्स की हेल्थ की बात करें, किस तरह जो फीमेल्स हैं जो हमें इस वक्त देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनका हेल्थ रहना चाहिए, क्या वो मेजर्स है जो उनको अपनाने चाहिए ताकि उनका जो हेल्थ है वो हेल्दी रहे? फीमेल्स की बात करते हैं जी। हाँ, फीमेल्स इन जनरल दैट्स व्हाट जी, एक अच्छा रूटीन में आप अच्छी डाइट लीजिए, दूध का इस्तेमाल कीजिए, मिल्क, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, और कैल्शियम आफ्टर मीनोपॉज जो है उसकी लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू होती है, जिसकी वजह से फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं आगे चल के। तो आप दूध पीजिए, एक हेल्दी डाइट लीजिए, डेट्स मतलब खजूरें, ड्राई फ्रूट, मीट, सब्जी, मतलब एक बैलेंस डाइट खाइए, और फैट, ये तेल वाली चीज़ें, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें वो अवॉइड कीजिए, वो आप कर सकते हैं। और एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपना वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल जो है हमें वो चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आधा घंटा ही सही, 1 घंटा ही सही दिन में, वो हमें अपनी थोड़ा सा रूटीन एक बनानी चाहिए कि जिससे हम एक्सरसाइज करें, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारी ओवरऑल बॉडी भी सही रहती है, और हमारी बोन हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है, और कार्डियो मतलब हार्ट के लिए भी वो अच्छा रहेगा। जी। ओवरवेट फीमेल्स में पाया जाता है, अक्सर फीमेल्स ओवरवेट उनमें हो जाता है, उसके लिए वो करे क्या? वही पहले की शुरू से ही आपको करना है, डाइटरी अपनी जो है कुछ तो डाइटरी चेंजेस आपको लानी है अपने में जी, और एक्सरसाइज बहुत मस्ट है, वो सब कीजिए, और इवैल्यूएट करवाइए कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, वो सब चीज़ें तो इसको नहीं और बढ़ावा दे रही है आपकी वेट गेन को, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो वो डॉक्टर के पास जाके इवैल्यूएट करवा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा इसका कंसर्न है तो वो सब चीज़ें भी हो सकती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर समरीन मिर्ज़ा हमारे साथ इस हेल्थ सेगमेंट में बात कर रही थी। कई सारे जो डिजीज़ है फीमेल्स को लेकर हमने इनसे सवालात किए, और डॉक्टर साहिबा ने विद कूल माइंड इन सवालातों का जवाब दिया है। होप हम अपने ऑडियंस को यही यहाँ से मैसेज देंगे कि जो यहाँ पर डॉक्टर साहिबा ने कहा है फीमेल्स को ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और तो नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।